रोहन, सोहन और मोहन 3 दोस्त थे। तीनों बहुत ही गरीब थे, लेकिन तीनों बहुत ही ईमानदार भी थे। रोहन बाजार में दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था, वहीं सोहन एक सेठ के बगीचे में फल तोड़कर बाजार में बेचने जाया करता था और मोहन पुरानी किताबें रद्दी के भाव में ले जाकर बाजार में बेच आता था। तीनों दोस्त दिन भर काम करके शाम को मिला करते थे और उनके साथ जो भी घटना होती थी वह आपस में बताया करते थे। एक दिन रोहन जब दूध बेचने के लिए बाजार जाता है तो एक बड़ी गाड़ी उसकी साइकिल को टक्कर मार देती है और उसका सारा दूध गिर जाता है। वह बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूध बचा लेता है, लेकिन उसे पास में एक गरीब बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ही भूखा था। वो उसके पास जाता है और दूध उस बच्चे को दे देता है। मोहन भी उसी दिन रद्दी की किताबें खरीद कर बाजार में बेचने के लिए जाता है, तो सारा दिन घूमने के बाद भी उसकी एक किताब नहीं बिकती। फिर एक लड़का आता है जिसके पास पैसे नहीं होते। मोहन फिर भी उसे एक किताब बिना पैसे के दे देता है और जब सोहन भी फल लेकर बाजार जाता है तो उसे कुछ गरीब बच्चे मिल जाते हैं और वह उन्हें फल मुफ्त में दे देता है। जब वह सेठ के पास जाता है तो सेठ उसे खरी खोटी सुनाता है और नौकरी से भी निकाल देता है। तीनों दोस्त शाम को मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। भाई सोहन, कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज का दिन तो अच्छा नहीं रहा भाई, मेरे सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब पता नहीं मैं क्या करूंगा। भाई मेरा दिन भी अच्छा नहीं गया, मैं भी दूध बेचने जा रहा था और सारा दूध गिर गया। आज तो मैं खाना भी नहीं खा पाया। भाई मेरा भी आज दिन अच्छा नहीं गया, मेरी भी एक किताब नहीं बिकी। आज तो मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। तीनों दोस्तों को ऊपर से भगवान देख रहे थे और उन्हें लगा कि ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए भगवान तीनों को ये वरदान देते हैं, अगर रोहन किसी भी खाली बर्तन को छू लेगा तो उसमें दूध भर जाएगा और मोहन किसी भी किताब को छूकर उसे एकदम नया बना सकता था और सोहन जिस भी टोकरी को छू देता वह मनचाहे फलों से भर जाती। देखते ही देखते रोहन अपनी शक्ति से दूध बनाता गया और उसने मिठाइयों की दुकान भी खोल ली। मोहन भी रद्दी की किताबों को छूकर नया कर देता और ऊंचे दामों में बेचकर एक बड़ी किताबों की दुकान उसने भी ले ली और सोहन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फलों की दुकान बनाई। हमेशा की तरह तीनों दोस्त आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। क्यों भाई रोहन और क्यों भाई सोहन, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? मेरा फलों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। भैया रोहन, मेरा तो व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरी किताबों की दुकान से मुझे बहुत फायदा हो रहा है। हाँ भाई मोहन, हाँ भाई सोहन, मेरा भी मिठाइयों का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। फिर एक दिन भगवान को उन तीनों की परीक्षा लेने की सूझी। वह एक गरीब लड़के के रूप में रोहन की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, बहुत भूख लगी है भैया, कुछ खाने को दे दीजिए। अरे चल चल भिखारी कहीं का, मेरी दुकान के आगे खड़ा मत हो, चल आगे। भगवान वहाँ से चले जाते हैं और सोहन की दुकान पर आते हैं। भैया मुझे एक फल दे दीजिए खाने के लिए, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे जा जा, तुझे क्या मेरी दुकान मिली थी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए? जा यहाँ से। लेकिन आपके पास तो इतना सारा है भैया, मुझे थोड़ा सा दे देंगे तो आपके पास कोई कम थोड़ा ना हो जाएगा। अरे बड़ी मेहनत से ये दुकान खड़ी करी है, तेरे जैसे भिखारी को बांटता फिरूंगा तो मैं भी तेरे जैसा भिखारी ही बन जाऊंगा, चल यहाँ से। भगवान वहाँ से जाकर मोहन की दुकान पर आते हैं और एक किताब उठाकर पढ़ने लगते हैं। भैया ये किताब तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्या आप मुझे एक दिन के लिए किताब दे सकते हैं? मैं आपको कल लौटा दूंगा। नहीं भिखारी कहीं के, ये बहुत महंगी किताब है, मैं तुझे ऐसे ही नहीं दे सकता। जाओ मेरी दुकान से, चले जाओ यहाँ से। भगवान वहाँ से चले जाते हैं और अपना वरदान भी वापस ले लेते हैं और उन तीनों को सबक सिखाते हैं। अगले दिन रोहन जब अपने दुकान पर जाता है तो उसकी सारी मिठाइयों में चींटियां लग जाती हैं। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन मिठाइयों से चींटियां अलग ही नहीं हो पा रही थी और उसे भारी नुकसान हो जाता है। सोहन भी जब अपनी दुकान में जाता है तो उसके सारे फल सड़े हुए थे। मोहन भी जब अपनी दुकान खोलकर देखता है तो वह दंग रह जाता है क्योंकि उसकी सारी किताबों में दीमक लग चुकी थी। वह तीनों अपनी पुरानी जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे से रोते हुए कहते हैं, भैया भारी नुकसान हो गया, लगता है किसी की नजर लग गई है। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं और उन लोगों से कहते हैं, कल में जब तुम लोगों के पास एक गरीब लड़का बनकर आया तो तुम लोगों ने
मेरी कोई सहायता नहीं की, इसलिए मैंने अपना वरदान भी वापस ले लिया और तुम लोगों का सारा काम भी बिगाड़ दिया। तीनों भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। भगवान उन तीनों की दुकान फिर से ठीक तो कर देते हैं, लेकिन अपना वरदान वापस ले लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता हमेशा करनी चाहिए। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुंचता है, पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है, पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी। तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने ये फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गांव वाले की जान ली है। वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा, राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियां अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियां उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है अरे ये तूने क्या किया, अब चलो कैद खाने में वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।